मिक्सर प्रोग्राम देखने वाले और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। गाइस, मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको कुछ सियासी दर्जा हरारत के बारे में बताया था। आज ही हमारी वीडियो इसी हवाले से है। गाइस, आपको मालूम है कि कराची का जो सियासी दर्जा हरारत है वो बहुत ऊपर चल रहा है, पारे पे चल रहा है, बहुत ज़्यादा गर्म चल रहा है। कराची की सियासत में समझो कि ड्रामाई मोड़ चल रहा है आजकल, आपको मालूम है। जैसे कि आपको मालूम है कि आजकल जो है मौजूदा हाल में कि पूरी कराची में जो है वो धरने चल रहे हैं। आपको पता है कि सिंध असम्बली के बाहर जमात इस्लामी का धरना चल रहा है, क्योंकि जो बलदियाती जो बिल है वो बलदियाती बिल में तरमीम की गई है सिंध गवर्नमेंट की तरफ से। उसके खिलाफ जो है जमात इस्लामी का सिंध गवर्नमेंट में धरना चल रहा है। इसके अलावा MQM ने धरना दिया हुआ था, और कल की बात है कि हफ्ते को MQM पाकिस्तान ने जो है वो धरना दिया और एहतजाज किया है, प्रोटेस्ट किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ, सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ। इसमें PTI भी शामिल थी और GDA भी शामिल थी, तमाम पार्टियां इसमें शामिल थी। अब ये तमाम सियासी पार्टियां जो है वो एक ही बात पर मुत्तफिक हैं कि जो बलदियाती बिल जो पास कराया गया है पीपल्स पार्टी की तरफ से, वो बिल जो है वो गलत बिल है, वो काला कानून जो है वो पास कराया गया है। अगर ये बिल पास हो गया तो तमाम जो है बलदियाती इख्तियारात है वो वजीर आला को मिल जाएंगे, क्योंकि कल को अगर कोई नाजिम या कोई एडमिनिस्ट्रेटर आता है तो उसको ये इख्तियारात नहीं मिलेंगे, और वही हाल कराची का रहेगा जो पहले से है। सारी बात इसके ऊपर है। इसी के खिलाफ जो है वो MQM ने एहतजाज किया और प्रोटेस्ट किया है सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ। तो मेरी ज़ाती तौर के मुताबिक तो बिल्कुल सही किया, क्योंकि ये जो बिल पास हुआ है ये बिल्कुल गलत पास हुआ है। मैं अपनी ज़ाती तौर पे बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये शहर के खिलाफ है। कराची के सारे इदारे जो है वो इंटीरियर सिंध की तरफ गए हैं और वहां पर जो ये फैसले होंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी चीज गाइस ये है कि जैसा कि आपको मालूम है कि कराची की सियासत में ड्रामाई मोड़ आ चुका है। आपको मालूम है कि आज से 1-1.5 हफ्ता पहले MQM हकीकी ने कराची में पावर शो दिखाया। उसके बाद अभी 21 तारीख को MQM हकीकी का जो है वो हैदराबाद में जलसा है, आफाक अहमद साहब का। और आज ही की बात है कि PS मैं आपको बताता चलूँ कि न्यूज़ करंट ये अपना न्यूज़ है कि पाक सरजमीन पार्टी जो मुस्तफा कमाल साहब की है, उसकी एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी। तो उस कॉन्फ्रेंस में जो है वो बानी MQM यानी अल्ताफ हुसैन साहब की हक में नारेबाजी हो गई। हैरत की बात है। तो गाइस, ये आजकल चलता जा रहा है। और एक और बड़ी बात यह है कि तमाम जो कराची की पार्टियां हैं, जो जितनी की भी जो महाजिर पार्टियां हैं, उर्दू बोलने वाले जो हैं, उनको यकजा किया जा रहा है, एक बनाया जा रहा है, ताकि तमाम पार्टियां एक हो जाएं। MQM पाकिस्तान और अपना PIB जो फारूक सत्तार साहब की बहाली कमेटी पार्टी जो MQM की, वो MQM हकीकी और मुस्तफा कमाल साहब की जो पार्टी है, ये आफाक अहमद साहब चाह रहे हैं कि सारे आपस में एक हो जाएं, तमाम महाजिर कौम एक हो जाएं, तो ताकि कल को इलेक्शन हो तो हम भारी अक्सरियत से जीत जाएं और महाजिर कौम को हक मिले जो पहले नहीं मिला था। तो तमाम पार्टियां ये चाह रही हैं, खास तौर पे जो आफाक अहमद साहब जो हैं वो ये चाह रहे हैं। हत्ता कि आफाक अहमद साहब ने ये भी कह दिया कि मैं तमाम कौम से माफ़ी चाहता हूँ, जो मुझसे पहले गलतियाँ हुई माजी में, तमाम कोताहियाँ हुई, मैं उनसे माफ़ी चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जितने भी जो महाजिर कौम है वो एक हो जाएं। जितनी भी जो पार्टियाँ MQM पाकिस्तान, MQM PIB जो है मुस्तफा कमाल साहब की पार्टी PSB, वो सारी एक हो जाएं, एक होके एक इंजमाम बन जाए, एक पार्टी बन जाए, ताकि कराची शहर के लिए जल्द से जल्द फैसला हो, क्योंकि अब बर्दाश्त से बाहर है। जैसा कि आपको मालूम है कि गाइस, पूरी कराची में हम देख रहे हैं कि चौकिंग की गई है लसानी तौर पे, और ये कह रहे हैं कि जगह जगह दीवारों पे लिखा गया जिए महाजिर और सूबा चाहिए, महाजिर सूबा चाहिए। ये बातें हो रही हैं आजकल, देख रहे हैं। तो इसी पे पीपल्स पार्टी ने कहा था कि ये लसानी फसादात फैलाने की कोशिश की जा रही है MQM की तरफ से। तो आजकल कराची का सियासत दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा गर्म चल रहा है। आगे चल के कोई पेशन गोई हम नहीं कर सकते, अल्लाह ही जानता है कि आगे चल के कराची की सियासत में क्या होने वाला है। हो सकता है कि बहुत सारे तजियाकार ये कह रहे हैं कि फसाद फैल सकता है, सिंधी महाजरों की लड़ाई आपस में हो सकती है, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे ऐसा हो। कि कराची में अगर हालात ख़राब होते हैं तो समझो पूरे पाकिस्तान में हालात ख़राब होंगे। कराची पाकिस्तान की शेर है, रीढ़ की हड्डी है, पाकिस्तान का बिजनेस हब है कराची। इस मुल्क को 80% रेवेन्यू जो है वो कराची देता है, इसमें कोई शक नहीं। अगर इस शहर में फसाद होंगे तो बाकी पूरे मुल्क में फिर क्या होगा। तो गाइस, ये आजकल चल रहा है, जैसा कि आपको मैंने बताया। तो
21 तारीख को जो है वो MQM हकीकी का जलसा है। आफाक अहमद साहब जो है वो एक बहुत बड़ा फैसला करने वाले हैं। उन्होंने ये कहा है कि 21 तारीख को हैदराबाद में जो हमारा जलसा होगा, हम एक बड़ा फैसला करने वाले हैं। और इसी जलसे में मैं ऐलान करूंगा सूबे के हवाले से कि सिंध में दूसरा सूबा बने, महाजिर सूबा बने। इस हवाले से भी वो फैसला करेंगे तमाम पार्टियां मिलके, MK पाकिस्तान और PSB और हकीकी सारे मिलके ये फैसला करने वाले हैं। तो सियासी हलचल तो बहुत ज़्यादा होने वाली है कराची के हवाले से गाइस, मैं आपको बता दूं। बाकी हमारी दुआ ये है कि खुश आइन रहे, फैसला जो है वो आगे चल के जो है कराची की आवाम के लिए खुश आइन रहे, चाहे वो कोई सी भी कौम हो, महाजिर कौम हो या वो पंजाबी हो, पठान हो, कोई भी हो। तो गाइस ये आपको छोटी सी हमको बतानी थी बात। तो अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन हो या मेरी बात अच्छी लगे जो मैंने बताया है, तो इसमें ज़रूर मेरी वीडियो में कमेंट करें। तो जाते जाते गाइस मैं आपको ये बताऊं कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस वो सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। बेल आइकन को लाजमी दबाएं, क्योंकि मेरी वीडियो बेल आइकन के दबाने के बाद ही ज़ाहिर आती है, ऐसे तो नहीं आएगी हर चैनल की। और दूसरी बात, मुझे मशवरा करना है कि आप बताएं कि मैं अगली वीडियो कौन सी बनाऊं, क्योंकि मेरी 2 वीडियो पॉलिटिक्स के हवाले से हुई हैं जो मैंने आपको सारी बता दी। आगे आप फैसला करें कि अगली वीडियो मेरी कौन सी होनी चाहिए, ठीक है गाइस। तो इसके साथ ही आप अपने मेज़बान अब्दुल सत्तार को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।